हेलो स्टूडेंट्स। और कंपोजिशन शॉर्ट कंपोजिशन की सीरीज़ में इनविटेशन जो हम पढ़ रहे थे उसका लास्ट जो पार्ट है इनफॉर्मल रिप्लाई। हमने फर्स्ट पढ़ा फॉर्मल इनविटेशन, फिर इनफॉर्मल इनविटेशन, उसके बाद में फॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई में मैंने आपको फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन पढ़ाया था, उसमें लिखवाया था। उसके बाद इस साइड में मैंने अपने लेफ़्ट साइड में मैंने डिक्लाइनिंग के 4 पॉइंट भी लिखवाए थे कि मान लो एक एसडीएम है, वो कैसे है ना डिक्लाइन कर रहा है, उसको 4 कारण लिखवा दिए मैंने। एग्ज़ाम में 2 ही पूछे जाते हैं, तो 4 टाइप्स जो लिखवाए वो आप लिख सकते थे, याद कर सकते थे। ये इनफॉर्मल रिप्लाई इनफॉर्मली, उसमें फॉर्मल था, ठीक है। अब इनफॉर्मल रिप्लाई कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि चीज़ें वही लिखी जाती हैं पर पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। इनफॉर्मल रिप्लाई में मैं पहले बता चुका हूँ, फॉर्मल इनविटेशन इनफॉर्मल इनविटेशन था, उसमें हमने लेटर की तरह काम किया था। उसी तरीके से इनफॉर्मल रिप्लाई में भी हमें लेटर की तरह से ही काम करना है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि मिस्टर सरवण हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड। मिस्टर सरवण ने अपने दोस्त मिस्टर कैलाश को इनवाइट किया है ऑन हिज 20th मैरिज एनिवर्सरी, 20वीं सालगिरह पर 17 अक्टूबर 2020 को। रिप्लाई इनफॉर्मली टू डिक्लाइन द इनविटेशन। कह रहा है कि इनफॉर्मली रिप्लाई करो और डिक्लाइन द इनविटेशन, कि आप है ना पहुंच नहीं सकते, ये बात कहो। इससे पहले हमने लिखा था हैज़ बीन इनवाइटेड, तो वो पैसिव वॉइस था, इस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाने वाला मान रहे हम। लेकिन पर पहले वाले में क्या था, हैज़ बीन इनवाइटेड, इसे बुलाया गया था, यानी मिस्टर रघु शर्मा को जो पहले वाला बताया मैंने उसको बुलाया गया था। तो अब इसमें मिस्टर श्रवण, इसको बुलाया नहीं गया है, इसने बुलाया है। किसको बुलाया है? मिस्टर कैलाश को। तो रिप्लाई कौन करेगा? मिस्टर कैलाश रिप्लाई करेंगे। और मिस्टर कैलाश रिप्लाई करेंगे अपनी एनिवर्सरी की 20वीं सालगिरह पर, वो बुला रहे हैं दोस्त को। इसमें डेट टाइम वेन्यू में डेट दे रखी है, बाकी कुछ भी नहीं दे रखा। तो आप इसे ना अपने एजम्पशंस के अनुसार लिखेंगे। क्योंकि इसमें कोई एड्रेस भी नहीं है, तो इसमें भी आप फ्री हैं कि लिखने वाले का कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं। आंसर को शुरू करने का तरीका क्या होगा? आपके आंसर का शुरू करने का तरीका ऊपर आप लिखेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई किसके लिए है? फॉर डिक्लाइनिंग इनविटेशन। या आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं, फॉर्मल रिप्लाई फॉर डिक्लाइनिंग इनविटेशन, फॉर्मल रिप्लाई फॉर एक्सेप्टिंग इनविटेशन। वो उसमें भी आप लिख सकते थे पहले जो समझाया है। तो लिखने वाला कौन है? लिखने वाला मिस्टर कैलाश है। उनका एड्रेस हम यहाँ एज्यूम मान लेते हैं, 260 महावीर नगर, न्यू सांगानेरी रोड,
जयपुर। कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कोमा नहीं। आज डेट है 17 सितंबर 2020। किसको लिख रहे हैं? फ्रेंड को। माई डियर फ्रेंड। कौन लिख रहा है? कैलाश श्रवण को लिख रहे हैं, श्रवण। आई फील, इस पे आप ध्यान रखें, इनफॉर्मल में आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मल में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस का यूज़ नहीं करें। आई फील ग्रेट प्लेजर एंड प्राउड दैट यू आर going to celebrate your 20th marriage ceremony on 6 p.m. in होटल महाराजा पैलेस 5 स्टार। on 17th October 2020। एनिवर्सरी या सेरेमनी? एनिवर्सरी थी तो हम एनिवर्सरी लिखेंगे। सिक्स होटल महाराजा पैलेस but my dear friend, I am eager to join, but due to certain causes like mother is serious, son's NEET exam,
एंड ड्यूटी, emergency duty in corona period, emergency duty in corona period are not able to एंड इजी लैंग्वेज लिखो आप, पीरियड आर मेजर रीजन्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ मी, unavailability, I am sorry, I am not able to join, not able to join. Thanking you, yours sincerely. नाम आ जाएगा कैलाश, yours sincerely कैलाश. मैं आपको फिर बता दूं, लास्ट में थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, योर फ्रेंड कैलाश. ठीक है, तो आप वापस सुन ले. थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, योर लविंग फ्रेंड कैलाश. अनअवेलेबिलिटी यानी डिक्लाइनिंग द अनअवेलेबिलिटी, अनुपलब्धता. तो क्या बताना चाह रहा है कि जो रिप्लाई कर रहा है इनफॉर्मल रिप्लाई, वो व्यक्ति यहां रह रहा है यानी कैलाश. रिप्लाई किसे कर रहा है? श्रवण को. कब कर रहा है? 17 सितंबर को. कह रहा है आई फील ग्रेट प्लेजर एंड प्राउड दैट यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर 20th मैरिज सेरेमनी या एनिवर्सरी. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई फील ग्रेट प्लेजर एंड प्राउड एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन या रिसीव्ड योर इन्विटेशन. क्या लिख सकते हैं? आफ्टर रिसीविंग योर इन्विटेशन. देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही होनी चाहिए. कि आप एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखें कि मैंने आपको जो लैंग्वेज लिखा दी, ठीक है, आप इस तरीके से लिखिए. क्योंकि आपको इनविटेशन मिला है तो आप ये भी लिख सकते हैं आफ्टर रिसीविंग योर इनविटेशन, कि आप अपनी 20वीं मैरिज एनिवर्सरी 6 बजे 5 स्टार होटल महाराजा पैलेस में 17 अक्टूबर 2020 को मनाने जा रहे हैं. तो मुझे उसका इनविटेशन मिल गया है. ही वॉन्ट्स टू से दैट ही हैज़ रेड आउट ऑल द इंफॉर्मेशन विच वॉज गिवन बाई हिज फ्रेंड सर्वन टू कैलाश. तो कैलाश को ये सारी बातें पता चल गई हैं. वो बता रहा है मुझे सब पता चल गया है. डियर फ्रेंड कह रहा है दोस्त, आई एम ईगर टू ज्वाइन, मैं बहुत उत्सुक हूं तुम्हारे
इस एनिवर्सरी के फंक्शन को या पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन कुछ सर्टेन कोजेज, निश्चित कुछ ऐसे कारण हैं, जैसे मदर इज सीरियस, माँ बहुत गंभीर है, सीरियस बीमार है, सन्स नीट एग्ज़ाम, बेटे का नीट की एग्ज़ाम है, और मेरी इमरजेंसी ड्यूटी है कोरोना टाइम में। आर मेजर रीजंस, यही मुख्य कारण है मेरी अनुपलब्धता के, अनअवेलेबिलिटी ऑफ मी। आई एम सॉरी, इसीलिए क्षमा चाहता हूँ। आई एम नॉट एबल टू रीच टू ज्वाइन, और मैं तुम्हारे पास ज्वाइन नहीं कर सकता। इस सत्र आप आगे और भी लिख सकते हैं, मुझे क्षमा करें, लिख दिया है मैंने। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली योर लविंग फ्रेंड कैलाश। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जो कंपोजिशन पार्ट का टॉपिक मैंने आपको समझाया है, इसके 4 या 5 वीडियोस मैंने आपको कन्वे किए हैं, और इन 4-5 वीडियोस में आपको ये बात ज़रूर सुननी पड़ेगी कि मैंने इनविटेशन और रिप्लाई दोनों ही कन्वे किए हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रिप्लाईज आर इम्पोर्टेंट, इनविटेशन आर द नीड ऑफ योर टाइम। इनविटेशन बोर्ड एग्ज़ाम्स में इतने नहीं पूछे गए हैं, फिर भी एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो रिप्लाई कर रहा है तो इनविटेशन क्या होता है, तो इसीलिए मैंने वो इनविटेशन कन्वे किए हैं। आपने देखा होगा कि फॉर्मल इनविटेशन और फॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल रिप्लाई। तो इनफॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल रिप्लाई दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस उसमें लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। इनफॉर्मल इनविटेशन में आप अपने कारण नहीं देते अनअवेलेबिलिटी के, लेकिन रिप्लाई में आपको कारण देना पड़ता है। सो दैट आई थिंक you watch carefully and try to learn this short composition, invitation, reply. That's all. Good day. Thank you.